गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है वो है फील्ड इंटेरोगेशन। जैसा कि आपको याद होगा, हमने बताया था कि कंट्रोल्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक का नाम था एप्लीकेशन, एक का नाम था जर्नल और एक का नाम था हमारे पास मैनेजर। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करेंगे, इसको फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर 6 भागों में तोड़ा हुआ था। इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, बाउंड्री हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और साथ में डेटाबेस हो गया। सचिन वाला एग्जांपल दिया था, या शॉर्टकट है हमारे पास आईपीओ का BCD। इसी तरीके से इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे। इनपुट कंट्रोल को फर्दर हम लोगों ने यहाँ पर 5 भाग में तोड़ा हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा में एक का नाम था डेटा वैलिडेशन कंट्रोल और एक का नाम था डेटा कोडिंग कंट्रोल। आपको याद होगा, डेटा कोडिंग कंट्रोल में हमने 2 तरह के एरर्स पढ़े थे। एक का नाम था ट्रांसक्रिप्शन एरर, एक का नाम था ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसक्रिप्शन एरर को फर्दर हमने 3 भागों में तोड़ा गया था। हाथ काट दिया गया, ट्रंकेशन, हाथ को एक्स्ट्रा डाल दिया, ऐड कर देना हो गया और हाथ को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूशन एरर हो गया। और ये हमारे पास 2 तरह का था, सिंगल ट्रांसपोजिशन हो गया और मेरे पास मल्टी ट्रांसपोजिशन हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका था। फिर डेटा वैलिडेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो आपको याद होगा, इसको हमने 3 भागों में तोड़ा था, जिसका शॉर्टकट मेरे पास क्या था, FRF था। F का मतलब फील्ड इंटेरोगेशन, R का मतलब रिकॉर्ड इंटेरोगेशन और F का मतलब मेरे पास फाइल इंटेरोगेशन है। तो अभी फिलहाल मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि इनपुट कंट्रोल के अंदर मेरे पास एक टॉपिक आता है डेटा वैलिडेशन कंट्रोल, और डेटा वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फील्ड इंटेरोगेशन। उस फील्ड इंटेरोगेशन को हम स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फील्ड इंटेरोगेशन हमारे पास होता क्या है, ठीक है, या फील्ड इंटेरोगेशंस के अंदर हमें किस किस तरह के कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, किस किस तरह के चेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो सारी जानकारी अब हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, हमने कहा 2 प्रेमी लोग थे जो कि एक ही फील्ड में काम करते थे, जिसका नाम था अर्थमेटिक फील्ड। हमने कहा 2 टीचर्स थे हमारे पास जो कि एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, एक ही फील्ड में काम करते थे, जिसका नाम था अर्थमेटिक फील्ड। ठीक है, उन दोनों के बीच में प्यार हो गया, यानी क्या हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया उनके बीच में। उन दोनों के बीच में प्यार हो गया, क्रॉस कनेक्शन हो गया। और उनकी एक एज लिमिट थी यार, उनकी ना उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। एज लिमिट थी 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की थी। और उनकी जुबान से ना वैलिड कोड बोला नहीं जाता था। वैलिड कोड क्या था हमारे पास, I143। और आप सभी जानते हैं 143 का मतलब होता है 1 का मतलब I, 4 का मतलब लव और 3 का मतलब यू होता है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस करा कि उनका भैया एक वैलिड कोड था जो वो लोग एज के कारण किसी कारण से बोल नहीं पाते थे, इसलिए एक दूसरे की पिक्चर्स को वो चेक करा करते थे फेसबुक में। इसलिए वो एक दूसरे की पिक्चर्स को चेक करा करते थे फेसबुक के अंदर। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, हमने कहा 2 टीचर थे जो अर्थमेटिक फील्ड में काम करते थे, दोनों के बीच में प्यार हो गया, यानी क्रॉस कनेक्शन हो गया। उनकी एज का लिमिट था, उनका एज काफी बढ़ चुका था, इसलिए वैलिड कोड वो बोल नहीं पाते थे और एक दूसरे की इमेजेस को, एक दूसरे की पिक्चर्स को चेक करा करते थे फेसबुक के द्वारा। तो पहला पॉइंट मेरे पास अर्थमेटिक चेक हो गया, दूसरा क्रॉस चेक हो गया, तीसरा लिमिट चेक हो गया, चौथा वैलिड चेक हो गया, 5वां पिक्चर चेक हो गया और छठा मेरे पास चेक डिजिट हो गया। आइए फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे इसको। हमने क्या बोला, 2 टीचर्स थे, एक ही फील्ड में काम करते थे, अर्थमेटिक फील्ड में काम करते थे, उनके बीच में क्रॉस कनेक्शन हो गया। एज की लिमिट थी, इसलिए वैलिड कोड बोल नहीं पाते थे, इसलिए एक दूसरे की पिक्चर्स को चेक करा करते थे। कहां पर चेक करते थे, फेसबुक में चेक करते थे। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर कितने तरह के चेक हो गए, आपके 6 तरह के चेक हो गए। अर्थमेटिक चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, आपका लिमिट चेक हो गया, वैलिड कोड चेक हो गया, चेक डिजिट हो गया, पिक्चर चेक हो गया। या अगर आप चाहें तो आप इसका निमोनिक्स भी स्टडी कर सकते हैं। और निमोनिक्स मेरे पास क्या बनता है, VLCC का पर्सनल असिस्टेंट। हमने कहा क्या बन गया, VLCC का पर्सनल असिस्टेंट। V मतलब क्या हो गया हमारे पास, आपका V का मतलब हो गया वैलिड कोड चेक हो गया, L का मतलब लिमिट चेक हो गया, C का मतलब क्रॉस चेक हो गया, C का मतलब चेक डिजिट हो गया। और PA की बात करेंगे, P मतलब पिक्चर चेक हो गया और A की बात करेंगे अर्थमेटिक चेक हो गया। तो शॉर्टकट हमारा निमोनिक्स की फॉर्म में भी पढ़ लिया, लोसी टेक्निक की फॉर्म में पढ़ लिया। निमोनिक्स की फॉर्म में VLCC का PA और लोसी टेक्निक की बात करेंगे तो हमने क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कि 2 हमारे पास टीचर थे, बुजुर्ग टीचर थे, अर्थमेटिक फील्ड के टीचर थे, दोनों में क्रॉस कनेक्शन हो गया। एज लिमिट थी उनकी, वैलिड कोड वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए फेसबुक में एक दूसरे की पिक्चर्स को चेक करा करते थे, पिक्चर को देखा करते थे, पिक्चर देख देख के मन को सहला लेते थे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो ये बेटा 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी किसी तरह की सपोर्ट मिल सके। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।